नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। मैं आज फिर डेली साइंस क्विज लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें हमने 30 फिजिक्स के सवालों शामिल किया हुआ है। यह क्विज कैरियर पॉइंट एवं रीड अप ऑन दोनों की सहायता से बनाई जाती है। कैरियर पॉइंट इज़ रन बाय सुधीर मौर्य इन दिलदार नगर। चलिए शुरू करते हैं। आपको करना बस इतना है कि हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर कमेंट करते रहना है और लास्ट में अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्रतिरोध, बी ऊर्जा, सी धारा, डी ताप। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी धारा, यानी गैल्वेनोमीटर को करंट की माप के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर गिवन, ए धारा, बी वोल्टता, सी प्रतिरोध, डी उपर्युक्त सभी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि बहुल मापी यानी ऐसा यंत्र जिसके द्वारा एक से अधिक चीज़ें मापी जा सकें उसे बहुल मापी कहते हैं। तो इसमें उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क सेल का एनोड किस से बना होता है? ए ग्रेफाइट, बी कैडमियम, सी जस्ता, डी सीसा। आपको बताना है कि शुष्क सेल का एनोड किसके द्वारा बना होता है। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, यानी शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, उससे बना होता है। आपको पता है कि कार्बन का अपर रूप हीरा भी होता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण ए बैंड की चौड़ाई बढ़ाता है और शोर को घटाता है, बी बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को घटाता है, सी बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को बढ़ाता है, डी बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को बढ़ाता है। आपको बताना है कि एम्पलीफायर्स में जो नेगेटिव चार्जों का भरण किया जाता है, यानी उन्हें मिलाया जाता है, वो क्या करता है। और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से जो सही होगा वो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। ऑप्शंस आर गिवन, ए जर्मन सिल्वर,
ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम, सी फास्फोरस, डी आर्सेनिक। प्रश्न एक बार फिर, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं ए जर्मन सिल्वर, बी जर्मेनियम, सी फास्फोरस, डी आर्सेनिक। जल्दी से बताइए आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। यानी जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। आपको कल ही बताया था मैंने, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा, डायनमो एक यंत्र है जो ए यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, बी वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट कीजिए। डायनमो का कार्य बताना है इसमें कि डायनमो क्या करता है। आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर सही आते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो को हम जनरेटर की सहायता से घुमाते हैं, जिससे डायनमो के द्वारा उस यांत्रिक ऊर्जा, जनरेटर से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 7। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है ए लोहा, बी कॉपर, सी जिंक या फिर डी एल्युमिनियम। आपको बताना है कि तड़ित चालक बनाने हेतु किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ना, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आप लोगों को कमेंट करना है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कॉपर। यानी कॉपर का यूज़ करके तड़ित चालक बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक बटन प्रेस करके लाइक कर दें। और जो नए लोग जुड़े हैं चैनल से, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो एक बार वो सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि उनको समय पर नोटिफिकेशंस मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। ए यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, बी यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, सी यह तार की अनुप्रस्थ काट के सीधे अनुपात में होता है, डी ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह तार की अनुप्रस्थ काट के सीधे के क्षेत्र में अनुपात में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं। ए उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बी उससे जल का अपघटन हो सकता है,
सी उससे विद्युत का अपघटन हो सकता है, डी उससे तारों में खराबी आ सकती है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए एप्रोप्रिएट होगा। जल्दी से अपने राइट आंसर्स कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, यानी विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए अगर जल का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना बढ़ जाती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से वह कौन सी युक्ति है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है। आपको बताना है कि वह युक्ति कौन सी है। ऑप्शन है डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रेरक। आपको बताना है कि कौन सी युक्ति है जो निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से सिग्नल को उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में भेज देती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। यानी ट्रांजिस्टर वह युक्ति है जिसके द्वारा सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है धारावाहक तार कैसा होता है। ऑप्शंस हैं धनात्मक आवेशित, बी ऋणात्मक आवेशित, सी न्यूट्रल, डी धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित। आपको बताना है कि करंट कैरिंग वायर किस टाइप का होता है, धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल या फिर धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रल।